नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज मोड। देखिए मोड होता क्या है, इसमें जो हमारे पास x की वैल्यू गिवन है उन वैल्यू में से जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसको हम क्या बोलते हैं, मोड। द मोड और मॉडल वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। दो टाइप से मोड हम फाइंड आउट करते हैं, एक तो डेटा क्या हो अनग्रुप्ड और एक डेटा क्या हो उसमें ग्रुप। अनग्रुप का मीनिंग क्या हुआ, जो x के वेरिएबल अपने को दिए, जो x वैल्यू अपने को दे रखी है, और ग्रुप का मीनिंग क्या हो जाएगा, जो वैल्यू अपने को क्लास इंटरवल के फॉर्म में दी हो। उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, वो अभी हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू गिवन है सिंपल x अपने को दे रखा है, अनग्रुप डेटा के फॉर्म में दिया है, तो इन वैल्यूज का मोड कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोड का मीनिंग क्या होता है कि जो डेटा अपने पास है, जो वेरिएबल हमारे पास है, उनमें से किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसको हम क्या बोलते हैं, मोड। दो टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो ग्रुप डेटा के लिए और एक अनग्रुप डेटा के लिए। तो सबसे पहले क्या लिया हमने, अनग्रुप डेटा को लिया। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आप इसमें ये देखो कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। एक तो इसमें 110 दिया है, मतलब 110, 120 है, 130 है, 140 है। इन्हीं में से कुछ वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, वो अपने को अरेंज करना है। अगर मैं लिखूं वेरिएबल मतलब x और ये फ्रीक्वेंसी मतलब f, आप ये देखो कौन कौन से वेरिएबल हमारे पास है। एक तो 110 है, ठीक है, एक तो 110 है, उसको लिखा हमने एज इट इज, और एक दिया अपने को 120, एक दिया अपने को 130, एक दिया है 140। यही चार वैल्यू डिफरेंट है, बाकी तो क्या हो रही है, रिपीट। अब इसमें ये देखो 110 कितनी बार आ रहा है, 1 2 टाइम्स 2 आ गया, और 120 कितनी बार आ रहा है, देखो एक, मतलब 1 2 3 और ये 4 टाइम्स, ये आ रहा है 4 टाइम्स। और 130 कितनी बार आ रहा है, देखो आप 1 2, ये भी 2 टाइम्स। और 140 कितनी बार आ रहा है, देखो 1 और ये 2। आप इसमें ये देखो कि 110 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 120 4 टाइम्स, 130 2 टाइम्स, 140 2 टाइम्स। अब याद रखिए मिस्टेक ना हो, तो इन वैल्यू का जो सम है फ्रीक्वेंसी का सम वो टोटल वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। जैसे 4 2 6 2 8 और 2 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनका जो एडिशन होगा वो टोटल वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। तो इस तरीके से आप चेक किया करो, क्रॉस वेरीफाई किया करो, मिस्टेक होने के चांस कम रहते हैं। अब मैंने आपसे क्या बोला था, मोड किसको बोलेंगे हम, x की ऐसी वैल्यू को जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या मैक्सिमम। तो आपको दिख रहा है कि जो 4 वैल्यू हमारे पास हैं इनकी फ्रीक्वेंसी मैंने अरेंज कर दी, मतलब 110 जो भी डेटा गिवन था 110 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, 120 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 130 2 टाइम्स, 140 2 टाइम्स। तो जिस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, जिस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और जो वेरिएबल मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मोड। मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो वैल्यू मैक्सिमम है, जिस वेरिएबल की वैल्यू मैक्सिमम है या जो वेरिएबल मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोड कितना हो जाएगा 120। 120 क्यों लिया, क्योंकि इस वेरिएबल की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है, और यही अपने को मोड में चेक करना होता है कि जो वेरिएबल मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है वही क्या होता है, मोड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, इसमें क्या है, x की वैल्यू अपने को निकालना है और मोड अपने को दे रखा है। मतलब डायरेक्टली अपने को मोड पहले ही दिया है, कितना दिया है 25। मोड या मॉडल वैल्यू की, मोड या मॉडल वैल्यू अपने को दे रखी है 25। अब निकालना क्या, इसमें जो मिसिंग है x वो अपने को निकालना है। सबसे पहले आप ये देखो कि जो डेटा अपने को दे रखा है, नंबर दिए उनको अरेंज करो आप। सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है, 15 20 14 15। सबसे लीस्ट नंबर कौन सा आ रहा है इसमें, 14 देखो, 14 15, उसके बाद 16 17 तो इसमें है नहीं, 17 नहीं दिया है, तो कितना आ जाएगा 18। 18 के बाद क्या दिया है इसमें, देखो 20, तो 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 है नहीं, 18। 18 के बाद 19 नहीं दिया, 20। 20 के बाद क्या दिया अपने को 25, और एक लास्ट में अपने को दिया है x। अच्छा अब ये देखो 14 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 टाइम्स। 15 को देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 टाइम्स।
16 देखो, 1 टाइम्स रिपीट। 18 देखो, 1 2 3। 20 देखो, 1 2 3। 25 देखो, 1 2 3। और x कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है? 1 टाइम्स। मैंने आपसे कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो वैल्यू आ रही है उनका सम टोटल नंबर ऑफ वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। तो 3 1 4 5 8 11 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप ये देखो, मोड अपने को दे रखा है, मॉडल वैल्यू अपने को डायरेक्टली दे रखी है। 14 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 15 3 टाइम्स, 18 भी 3 टाइम्स, 20 भी 3 टाइम, 25 भी 3 टाइम्स। तो अब मोड अपने को गिवन है, पूछा क्या इसमें? वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए कि इस गिवन क्वेश्चन का आंसर क्या है? 25। आप कॉमन सेंस लगाइए, जो फ्रीक्वेंसी 3 है वो 4 नंबर्स की हो रही है। 15 की भी फ्रीक्वेंसी 3 है, मतलब 15 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 18 भी 3 टाइम्स रिपीट है, 20 भी 3 टाइम्स रिपीट है, 25 भी 3 टाइम्स रिपीट है। तो अगर x की वैल्यू 25 हो जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 4। मतलब अगर x को मैं 25 लूं तो 25 कितनी बार आएगा? 4 टाइम्स। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 4। और इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। क्योंकि जिस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी मॉडल वैल्यू या मोड। तो आप लिख सकते हैं फॉर x इज इक्वल टू 25, मोड कितना आ जाएगा? 24। तो फॉर x इज इक्वल टू 25 इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल, फॉर x इज इक्वल टू 25 इट इज ओनली पॉसिबल। मोड कितना रहेगा? 25। ये गिवन था, लेकिन 25 अगर मोड दिया है तो आपको पता है कि x की वैल्यू क्या रखना चाहिए कि अपना आंसर क्या आए? 25। वैसे मोड की वैल्यू निकालते, बट इसमें आंसर पहले से अपने को दे रखा था। अपने को निकालना क्या है इसमें कि x की वैल्यू को हम क्या रखें कि जो मोड है वो 25 आ जाए। तो आपको पता है कि 15 18 20 और 25 इन चारों की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? सेम। x 1 टाइम रिपीट है, तो अगर मैं x को 25 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा? 25 4 टाइम्स, और 25 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 4। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर है 25, मतलब मॉडल वैल्यू के 25 होने के लिए x कितना होना चाहिए? 25। इट इज ओनली पॉसिबल। देखिए, अब मोड फाइंड करना है अपने को ग्रुपिंग जो डेटा गिवन है उसके लिए, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपने को दे रखा है। आपको पता है कि मोड का मीनिंग क्या होता है कि जिस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो उसको हम क्या बोलते हैं? मोड। अब अगर हमारे पास डेटा ग्रुप में दिए हो, क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिए हो, तो मोड निकालने का एक फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। हर एक जो टर्म गिवन है उसका मीनिंग क्या है वो समझिए। L क्या होता है इसमें? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास किसको बोलेंगे हम? जो क्लास इंटरवल अपने को दे रखे हैं, जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास। उसकी लोअर लिमिट क्या होती है? L। जैसे जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास, क्लास इंटरवल गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, किसकी है? 12 to 15 जो इंटरवल दिया है। तो 12 से जो 15 होगा ये क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास। क्या हो जाएगा? सब मॉडल क्लास। क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम। इसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या हो जाएगी? L। H क्या होता है इसमें? साइज ऑफ क्लास इंटरवल। जो भी क्लास इंटरवल दिए उनकी साइज क्या है, उनकी विड्थ क्या है। इन सभी में देखो 3 का डिफरेंस है, सारे इंक्लूसिव फॉर्म में दिए हैं। तो H कितना हो जाएगा? 3। देखिए, इसमें नया कॉलम कुछ भी नहीं बनेगा, इसलिए हम सीधी वैल्यू को लिख रहे हैं। H कितना हो जाएगा? 3। तो L क्या होती है इसमें? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सबसे पहले क्या करो आप ये देखो कि किस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, उस इंटरवल को देखो, वो क्या बन जाएगा? मॉडल क्लास। उसकी लोअर लिमिट क्या होती है? L। F1 क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो क्लास इंटरवल कौन सा लिया? 12 to 15। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 23। तो F1 कितना हो जाएगा? 23। F0 क्या होती है? इस इंटरवल के पहले के जब इंटरवल दिया उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है उसके पहले का जो कॉलम है फ्रीक्वेंसी वाला, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? F0। तो F0 क्या हो जाएगा? 10।
और जो उसके बाद की है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास उसके जो बाद का इंटरवल आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F2। तो F2 कितना हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 21। फिर से देखिए, सबसे पहले क्या करो, आप मॉडल क्लास को सिलेक्ट करो, जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो क्या बोलेंगे उसको हम, मॉडल क्लास। उसकी लोअर लिमिट वो L हो जाएगा। इंटरवल में जितने का डिफरेंस दिया है, क्योंकि इंटरवल में जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए, तो वो H हो जाएगा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F1। उसके पहले की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F0 या F0। उसके बाद की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F2। कुछ भी नहीं करना, सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। तो मोड क्या हो जाएगा वो देखिए, L मतलब 12, F1 माइनस F0 कितना है, F1 23 माइनस F0 मतलब F0 कितना है इसमें 10, डिवाइड बाय 2F1, 2F मतलब इसका डबल कितना हो जाएगा 46। ये कहां से आया 46, 2 इंटू F1, 2 इंटू 23, 23 2 जा 46, माइनस का F0 मतलब 10, माइनस का F2 मतलब 21, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3। सारी वैल्यू को हमने लिखा, बस फॉर्मूले में अपने को पुट कर देना है। तो ये 12 एज इट इज, यहां पे क्या बचेगा वो देखो, 23 में से 10 गया 13, और ये कितना बचेगा देखो, 46 में से 10 गया 36, 36 माइनस 21 कितना बचेगा 15, इंटू में 3 से डिवाइड करो इसको, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 13 बाय 5 कहां से आएगा, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 15 को 5 टाइम्स। अब इसको डिवाइड कर दो आप, तो ये 12 एज इट इज, 13 डिवाइड बाय 5 2 टाइम्स जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, और डेसिमल 35 6 30, तो कितना आंसर आ गया हमारा फाइनल 14.6। ये आ रहा है मोड, यही है हमारा फाइनल आंसर। फिर से देखिए आप, क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिए, फ्रीक्वेंसी दी है, किस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो क्या बनेगी, मॉडल क्लास। उसकी लोअर लिमिट L, जो भी क्लास इंटरवल दिए हैं सभी में सेम डिफरेंस होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा H, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। जो मॉडल क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी F1, उसके प्रीवियस F0, उसके बाद की F2। सारी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करो, सिंप्लीफाई करते जाओ, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, हमारा आंसर निकल आएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 14.6, यही हमारा फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए इसमें, द फॉलोइंग गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑफ मैनुअल वर्कर्स इन अ सिटी। किसी भी सिटी में एक वर्कर्स का जो टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, जो खर्च अपने को दिया है, हाउस होल्ड खर्च एक्सपेंडिचर। फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर विच इज बीइंग डन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स। तो अपने को निकालना क्या है इसमें, एवरेज एक्सपेंडिचर अपने को निकालना है जो कि वर्कर्स यूज करते हैं। फाइंड द एवरेज एक्सपेंडिचर विच इज बीइंग डन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स। तो मैक्सिमम वर्कर्स जिस एवरेज एक्सपेंडिचर को यूज करते हैं वो अपने को फाइंड आउट करना है। फिर से देखिए, मतलब अल्टीमेटली अपने को मोड निकालना है। तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी दी है वो किस इंटरवल की दी है, 1500 से 2000। तो आपको पता है कि 1500 से 2000 ये क्या बन जाएगी, मॉडल क्लास। ये क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। अब इसमें जो लोअर लिमिट है वो क्या होती है, L कितना आएगा 1500, H क्या होती है क्लास साइज, देखो सब में 500 का डिफरेंस आ रहा है, तो H कितना हो जाएगा 500, F1 कितना हो जाएगा, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 40, तो F1 कितना आ गया 40, F0 क्या होती है उसके पहले की फ्रीक्वेंसी मतलब 24, और F2 क्या होती है इसमें बाद की फ्रीक्वेंसी, तो F2 कितना आ जाएगा इसमें, देखिए F2 कितना है 33। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, मॉडल क्लास आप देखिए उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यू अपने को मिल जाती है। अब इन वैल्यू से कुछ भी नहीं करना है, इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए। तो जो एवरेज एक्सपेंडिचर अपने को निकालना है, जब मोड अपने को निकालना है L प्लस, L कितना है इसमें 1500 प्लस F1 माइनस F0, F0 मतलब 40 माइनस 24, 2F1 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा 80, माइनस F0 24 माइनस का 33,
इंटू में 500 कितना आएगा वो देखो। अब ये कितना बचेगा 16 और ये कितना बचेगा वो देखो, कितना हो जाएगा 80 माइनस ये 24 ये 57, तो ये बचेगा 23 इंटू में 500। देखो 40 माइनस 24 16 और 24 और 33 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 4 3 7 57। अब 80 माइनस 57 कितना आ जाएगा इसमें 23। इसको सिंप्लीफाई करो। देखो मैं इसको किस तरीके से करता हूँ समझना आप। 16 बाय 23, 500 को लिखा मैंने 1000 बाय 2, बात वही है। 2 से आप डिवाइड कर दो 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 8 बाय 23 इंटू में 1000। इसको सिंप्लीफाई करिए, अपना फाइनल आंसर निकल आएगा। कितना आएगा वो देखो, 8 को डिवाइड करो आप 23 से, 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वो देखो। 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना, डेसिमल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 80, ये जाएगा 3 टाइम्स। मतलब 8 को अपने को डिवाइड करना है 23 से, 8 को डिवाइड कर रहे हैं हम 23 से, जब डेसिमल लगाएंगे तो ये 80 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स 69, कितना बचेगा कैरी ओवर 1 1 1 10 आ गया। फिर जाएगा ये 4 टाइम्स 92, कितना बचेगा ये 18। फिर जाएगा ये 7 टाइम्स, मतलब बचेगा ये 18। देखो 23 3 जा 69, कितना बचेगा कैरी ओवर 11, वापस से क्या हो जाएगा 110। 23 4 जा 92, कितना बचेगा 110 माइनस 92 18। फिर हो जाएगा ये 180, मतलब ये हो जाएगा 180 को डिवाइड करना है 23 से। अब आपके हिसाब से कर लीजिए डिवाइड। 23 7 जा कितना आ जाएगा देखो आप, 2 7 जा 40, 3 7 जा 21, तो ये हो जाएगा 347 इंटू में 1000। मतलब करा क्या हमने अल्टीमेटली 8 को डिवाइड किया 23 से, जो अपना डिवीजन मेथड होता है उस तरीके से, तो 0.347 इंटू 1000 कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 347। और इसके आगे भी जाएगा, और इसके आगे भी आप कर सकते हैं। तो 0.347 इंटू में 1000 करेंगे तो 347। इसके आगे भी अगर जाना हो तो अपने कितना आया था 180, मतलब 180 को 23 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा देखो, 7 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 140 161, मतलब 19। फिर करेंगे तो ये आएगा 190। इसको डिवाइड करेंगे तो 23 से कितनी बार जाएगा देखो 8 टाइम्स, मतलब 8 समथिंग और आ जाएगा। अभी इसको अगर और डिवाइड करोगे आप तो ये 8 समथिंग और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 347.8। अपना फाइनल आंसर क्या आ गया 1847.8, ये आ गया मोड। फिर से देखिए, क्लास इंटरवल दिए, फ्रीक्वेंसी दी है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर का जो क्लास इंटरवल है वो होती है मॉडल क्लास। इसकी लोअर लिमिट L, ये F1, ये F0, F2, और जो क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस दिया है वो क्या हो जाएगा क्लास साइज। सारी वैल्यू को आप पुट करो इसमें, उसके बाद सिंप्लीफाई करना होता है, दिमाग लगाना नहीं है, सारी वैल्यू को पुट करो एज इट इज, सिंप्लीफाई करते हैं और लास्ट में अपने आप मोड निकल आएगा। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर।